देखिए, बिहार चुनाव को लेकर न्यूज 11 भारत ने भी सर्वे करवाया है और जिस सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार का जादू चला है। जेडीयू को 60 से 65 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और सबसे बड़ा दल बीजेपी होगा, क्योंकि बीजेपी को 70 से 75 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। न्यूज 11 भारत का यह सर्वे कह रहा है कि 70 से 75 सीटें बीजेपी के खाते में, जेडीयू को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं और इसके हिसाब से अगर ओवरऑल देखें हम तो एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के अनुसार। देखिए, बिहार चुनाव के बाद संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल भी सामने आए हैं और एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आई है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। आनंद, देखिए, एग्जिट पोल सामने आए मतदान संपन्न होने के बाद और एक तरफ मतदान जो है शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और एग्जिट पोल की जब बात हो रही थी तो तमाम एजेंसियों ने यह दावा किया है कि एनडीए को ही बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और न्यूज 11 भारत का भी यही सर्वे कर रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ा दल होगा। इस बार के चुनाव में 70 से 75 सीटें जो है वो बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जेडीयू को 60 से 65 किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बन रहे हैं, कितना सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है एग्जिट पोल? अंकिता, भी हम और आप कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे। कई फैक्टर्स हैं जो सीधे तौर पर इस चुनाव में अपना असर डालेंगे। उसमें से महिला, यूथ और सीधे तौर पर जो वो कैडर बेस्ड है, चाहे आप महागठबंधन का बोलें और चाहे आप सीधे तौर पर बीजेपी या एनडीए का बोलें, तो वो चीज़ें साफ तौर पर निकल कर आ रही हैं कि महिलाओं ने, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, कि महिलाओं ने अब की बार दिल खोल कर वोट कराया। और अगर ये चीज़ें साफ तौर पर निकल कर आती हैं कि वोटिंग एनडीए के पक्ष में हुई है, तो लगभग 140 के आसपास जो सीटें हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी इंटरनल सर्वेस कराती है, क्योंकि आपको याद होगा कि बीजेपी को कहा जाता है ये पार्टी हमेशा ही इलेक्शन मोड में होती है, तो कई सर्वेस बीजेपी या कहीं एनडीए भी कराता है और इसी एनडीए के सर्वे में चीज़ निकल कर आई है कि 140 के आसपास जो है एनडीए को बहुमत मिलेगा और बीजेपी उसमें से लीड करेगी। यानी जो बीजेपी के जो इंटरनल सर्विस में है, जो बीजेपी की पिछली बार सीटें थी उससे 10 से 12 सीटें ज़्यादा होंगी। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है उसी अनुरूप तमाम जो सर्वेज हैं वो भी बता रहे हैं। और जो हम आपसे बात कर रहे थे कि महिलाओं ने, इसका मतलब साफ तौर पर इस प्रदर्शित हो रहा है कि महिलाओं ने खुलकर एनडीए को वोट दिया है और यही वोट सीधे तौर पर जब टर्न होगा तो कहीं ना कहीं एक भारी बहुमत के साथ नीतीश सरकार एक बार फिर आएगी। देखो, आपको समझना होगा जो सर्वेज आए हैं वो ऐसे ही नहीं आए हैं, क्योंकि जो दोनों ही गठबंधन है उन्होंने अपनी अपनी रणनीति के तहत ये चुनाव लड़ा था। जहां एनडीए जंगल राज की बात कर रहा था, तो सीधे तौर पर अगर तेजस्वी की बात की, तेजस्वी का जो एक वोट बैंक है, जो वोट कैडर है एमवाई, वो आज भी तेजस्वी के साथ लगा हुआ है। कहीं ना कहीं वो खुलकर आता है वोट देने और तेजस्वी या महागठबंधन को वोट देता है। लेकिन जब आप बात एनडीए की करें तो एनडीए को कई फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो इसके वोटर्स हैं वो एलीट वोटर्स हैं, वो नौकरी करने वाले वोटर्स हैं, वो ऐसे लोग हैं जो शहर में रहते हैं। तो शहर को उन व्यक्तियों को या उन वोटर्स को निकालने को लेकर एक बड़ी चुनौती होती है। यही कारण है कि आरएसएस को हमेशा लगाया जाता है, या आरएसएस खुद आता है सीधे तौर पर अपनी टोली बनाते हुए कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर करने को लेकर कि आपको भी मतदान करना चाहिए। तो अब ये चीज़ें साफ तौर पर निकल कर आ रही हैं कि वो जो वोटर है, जो कि घर में होता है, जो कि बिजनेस करता है, जो कि व्यापारी है, जो कि स्वर्ण है, जो कि भूमियार है, जो माना जाता है जो कैडर वोट है बिहार में बीजेपी का, एनडीए का, तो वो चीज़ एक बार फिर निकला है। और वही चीज़ आपको जो तमाम आंकड़े वो प्रदर्शित कर रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया और इसी के साथ ही बीजेपी यानी एनडीए की सरकार एक बार फिर सामने आएगी। देखिए, नीतीश का अपना कैडर, नीतीश को आप देखें तो कुर्मी वोटर में सबसे अच्छी खासी पकड़ नीतीश कुमार की है और यही कारण है कि कई ऐसी सीटें हैं जो कि चाहे बिहार से अलग हों, वो भी नीतीश से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होती हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश की जौनपुर की आप बात की जाए तो वो भी इंस्पायर्ड होती है और ऐसी कई सीटें हैं जो सीधे तौर पर कुर्मी वोटर्स अपना इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन नीतीश ने पिछड़ा, अति पिछड़ा और बहुत सी ऐसी जाति है सीधे तौर पर एनडीए से उन्होंने जोड़ी है। यही कारण है कि नीतीश को देख लेते हुए दोनों ही गठबंधन, चाहे आप महागठबंधन की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, नीतीश को अपने साथ रखने को लेकर दोनों ही पूरी ताकत लगा रहे थे, क्योंकि नीतीश वो फैक्टर है। क्योंकि सीधे तौर पर किसी अगर एनडीए में आ जाए तो एनडीए की सरकार बनती है, चाहे महागठबंधन चले आए तो महागठबंधन की सरकार बन जाएगी।
लेकिन नीतीश के साथ आपको समझना होगा जो ये चुनाव होगा, अगर एक बार जो आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं वही चीज़ ऐसे ही चलती है और सीधे कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील होती है या एनडीए की सरकार बनती है, तो इस रण के जो हीरो होंगे वो नीतीश कुमार होंगे। क्योंकि आपको समझना होगा 20 साल से ज़्यादा का कार्यकाल उनका इस वक्त वर्तमान में चल रहा है। क्योंकि 20 साल के बाद तो एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि इन चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी छोड़कर प्रो कम्बेंसी देखने को मिली। क्योंकि नीतीश कुमार के जो स्वास्थ्य उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठता, तो कहीं ना कहीं जो उसके वोटर्स थे वो सीधे तौर पर नीतीश के साथ चिपके रहे। और देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसको 20 साल से ज़्यादा का कार्यकाल होने जा रहा है, उसके बाद भी एक भी भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं लगे हुए हैं। नीतीश वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने परिवारवाद के खिलाफ हमेशा ही बात करी। और आप देखिए, नीतीश के बाद किसी भी उनके परिवार में परिजनों को आप राजनीति में नहीं देखेंगे। और नीतीश वो मुख्यमंत्री हैं जिन पे आज तक कभी आरोप नहीं लगा कि उन्होंने किसी भी बिजनेस घराने को आगे बढ़ाया हो या किसी बिजनेसमैन का नाम नीतीश से जुड़ा हो। तो आप कई फैक्टर्स हैं, अगर यही चीज़ सामने निकल कर आती है 14 नवंबर को भी, तो आप समझिएगा कि इस विधानसभा चुनाव के हीरो नीतीश कुमार होंगे। बाकी और कई फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए, अब प्रधानमंत्री भी पहुंचे, वो भी आए, नीतीश के लिए वोट मांगा, जेडीयू के लिए वोट मांगा, अपने तमाम पांचों पांडव के लिए वोट मांगा। कोशिश ये थी कि इस बार चुनाव को बम्पर जीत के साथ पहुंचा जा सके। और देखिए, बीजेपी की आप समझिए, बीजेपी की एक कोशिश है, क्योंकि अब की बार बिहार किसी भी कीमत पर रिटेन उनको करना है। क्योंकि बिहार की बैसाखी पर दिल्ली है और दिल्ली छोड़ने को लेकर एनडीए या बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती। और यही कारण है कि तमाम बड़े बड़े नेताओं को एनडीए की तरफ से उतारा गया, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, चाहे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ हों, हेमंता बिस्व शर्मा हो, मोहन यादव हो, अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग बड़े बड़े नेताओं को, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, पवन सिंह हो, बड़े बड़े नेताओं को उतारा गया। सीधे तौर पर कोशिश ये की गई हर एक व्यक्ति तक उनके नेता छुएं, जनसभाएं की, रोड शो किया, लोगों की टोलियों में गए, वहाँ बातें की और कई चीज़ें प्रचार प्रसार के जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, नुक्कड़ नाटक से लेकर हर संभव उन्होंने कोशिश की कि जनता तक पहुँचे। देखिए, अगर ऐसा यही चीज़ है तो सामने महागठबंधन ने भी पूरी ताकत लगाई अपनी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी जनसभाओं में रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज़्यादा जनसभाएं तेजस्वी यादव ने की, उनके साथ बाकी आप देखिए नेतागण, चाहे राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली से, बात हो रही है आनंद, तो महागठबंधन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में पीछे होता हुआ नजर आया है। और तमाम एजेंसियों ने यही दावा किया है कि हो सकता है 70 से 75 या 80 से लेकर 90 या 100 तक सीटें जा सकती हैं महागठबंधन के खाते में। हमने देखा तमाम तरह की जनसभाएं हुई है, लेकिन दावे जो है वो दोनों तरफ से ही किए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि बंपर वोटिंग हुई है और पूरा इंडिया खेमा भी यही कर रहा है कि बंपर वोटिंग हुई है, यानी कि जनता ने एक बार फिर से विश्वास जताया है। लेकिन महागठबंधन ये कह रहा है कि अगर बंपर वोटिंग हुई है तो बिहार की जनता जो है वो बदलाव चाहती है, इसलिए इतनी बंपर वोटिंग हुई है। देखिए, अब आपको इस सवाल का जवाब अपने इतिहास से देखना होगा। इतिहास इस चीज़ की गवाही देता है, चाहे आप पिछले कई एग्जाम्पल्स देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, चाहे दिल्ली का देख लीजिए, चाहे राजस्थान का देख लीजिए। जहाँ भी बम्पर वोटिंग हुई है, ये माना जाता है कि सीधे तौर पर ये जो वोटर्स निकलते हैं, जो एक्स्ट्रा वोटर्स निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के होते हैं या एनडीए के होते हैं। क्योंकि जो आरजेडी का वोट बैंक है, वो कैडर पूरा अपना सशक्त है, वो खुद ही निकलता है घर से, सुबह ही वो अपना वोट कास्ट करने के बाद घर चला जाता है। तो जो चुनौती होती है वो उन लोगों को निकालने को होती है जो कि बिजनेसमैन होते हैं, जो कि थोड़ा मीडियम से अपर मीडियम क्लास होती है, जो घर पे कहीं ना कहीं विश्राम करती है, उसको निकालना एक बड़ी चुनौती होती है। और वो माना जाता है कहीं ना कहीं एनडीए का वोटर है, तो सीधे तौर पर उस वोटर को देखें तो वो वोटर निकलकर सामने बाहर आया है और माना जा रहा है कि ये वोट जो प्रतिशत बढ़ा है वो सीधे तौर पर एनडीए को जा रहा है। और ये तमाम आंकड़े प्रदर्शित, बाकी जो हमारे आंकड़े उसमें सब चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। हम लगातार बोल रहे थे क्योंकि हम कई क्षेत्रों में गए हैं, वहाँ ये चीज़ सामने निकल कर आई है कि जो नीतीश कुमार को देखकर जो तमाम बातें हैं, वो कहीं ना कहीं 20 साल में सरकार रहने के बाद, मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं है। स्वास्थ्य के मैटर होने के बाद कहीं ना कहीं प्रो कम्बेंसी, और जो उनका कैडर है वो आज भी नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से चिपका हुआ है। जो मैं बताया कि कुर्मी है, अति पिछड़ा है, मुसहर जाति है, बाकी कई अलग अलग जाति है, वो आज भी सीधे तौर पर नीतीश कुमार के साथ में हैं। भूमियार की अच्छी खासा वर्चस्व है बिहार में। वो भी देखिए, मोकामा की अगर जब आप घटना की आपको जिक्र करूं, वो घटना ऐसी रही जिससे साफ तौर पर जो वोटर था वो एक अपनी जो माइंडसेट था वो क्लियर कर लिया था। क्योंकि मोकामा की घटना के बाद जो वोटर वो थे कि जो कंफ्यूज थे कि मुझे महागठबंधन को वोट देना, मुझे एनडीए को वोट देना, लेकिन इस घटना के बाद उन वोटरों ने अपना मन बना लिया था कि मुझे किस गठबंधन को वोट देना है। तो वो घटना साफ तौर पर वो ऐसा पॉइंट रहा जहां जो कंफ्यूज वोटर थे वो कंफर्म हो चुके थे कि हमें किसको वोट देना, तो जिसके चलते जो वोट प्रतिशत था वो भी बढ़ा और साफ तौर पर जो चीज़ें हुई वो कहीं ना कहीं अपने ही उसी अनुसार घूमती चली गई। जी
चलिए बिल्कुल नजर बना के रखिएगा आनंद। और देखिए साफ तौर पे कहा जाए महिलाओं की भी जो भूमिका है वो जो निर्णायक साबित हो सकती है इस बार, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है। उन्हें भाग्य विधाता कहा जाता है। और ऐसे में अब 14 नवंबर को क्या नतीजे होते हैं, राजनीतिक दल तो नजर बनाई हुए रखेंगे ही, लेकिन हमारी भी नजर पूरी तरीके से बनी रहेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।